आज का टॉपिक है हमारा कोल के बारे में, यानी कि कोयले के बारे में। और कोयला वही होता है बेसिकली जो आप देखते हैं, जिससे जो कि लगभग चाय के टपड़ी पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि बहुत काला होता है, बहुत ही ठोस होता है, उसको हथौड़ी से तोड़ा जाता है। वही हो गया हमारा कोयला, यानी कि उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोयला और इंग्लिश में हम लोग उसको कोल कह देते हैं। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है इट इज़ हार्ड लाइक स्टोन, यानी कि ये जो है ना बिल्कुल हार्ड रहता है, किसके तरह, पत्थर की तरह। इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ चाय का टपड़ी होता है वहाँ अधिकतर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। लेकिन अब तो कोयले का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया, अब तो गैस पे भी चाय बनाने जाने लगा है। लेकिन पहले के समय में कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हर चाय के टपड़ी पे, हर चाय के दुकान पे आपको कोयले का इस्तेमाल दिख जाता। और उसको ना इतनी, ये कोयला इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसको हथौड़ी से तोड़ा जाता है बेसिकली। ठीक है, आगे इट इज़ ब्लैक इन कलर, काले रंग का होता है। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, यानी कि बहुत सारे फ्यूल में हमारा एक कोयला भी ऐसा फ्यूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग भोजन बनाने के लिए बड़े लेवल पे करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में ना कोयले का इस्तेमाल बहुत घट गया है। क्यों घट गया है? क्योंकि पहली बात इससे पॉल्यूशन बहुत होता है, दूसरी बात ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और तीसरी बात अब हमारे पास क्या आ चुका है, एलपीजी गैस आ चुका है हर घर तक, है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले आप देखते हैं तो इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह पे होता था। ठीक है, आगे इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। अच्छा, आपने कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा मूवी जरूर देखा होगा जिस मूवी में कोयले को डाला जाता था, उससे भाप बनता था यानी कि धुआं, और फिर धुएं से जाके हमारा फिर इंजन चलता था, है ना। यानी कि पहले आपने ऐसा रेलगाड़ी जरूर देखा होगा मूवी में, बेसिकली मूवी में आपने ऐसा रेलगाड़ी जरूर देखा होगा, ट्रेन जरूर देखा होगा आपने, जो कि कोयले से चलता है। अच्छा, यदि हम आपको एक मूवी याद दिलाना चाहें तो आप एक मूवी देख सकते हैं, गदर एक प्रेम कथा, जिसमें सनी डियोल है। उसमें जो रेलगाड़ी उसमें इस्तेमाल किया गया है वो रेलगाड़ी हमारा कैसा है, कोयला वाला चलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेल इंजन को चलाने के लिए भी हमारे पहले रेलों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। आगे इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? वो हमारा एक बेसिकली फैक्ट्री होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहाँ पे भी कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, कारखाने हैं जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोयले के बारे में। अब है हमारा स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले का अब कहानी क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है अबाउट 300 मिलियन। 300 मिलियन का मतलब कितना हो गया? देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि लगभग आज से 30 करोड़ साल पहले। सोचो, यानी कि अबाउट 300 मिलियन का मतलब हो गया कि आज से लगभग 30 करोड़ ईयर्स अगो, 30 करोड़ साल पहले का बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर बहुत घने घने जंगल हुआ करते थे, बहुत घने घने, मतलब हद से ज़्यादा घना। ठीक है, बहुत घने घने जंगल हुआ करते थे, और वो जंगल बेसिकली हमारा ना गीले गीले जगहों में होते थे, यानी कि दलदल वाले जगहों में हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फ्लड एक्सेट्रा, दीज फॉरेस्ट वेर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। और अलग अलग नेचुरल कैलामिटी के कारण, जैसे धरती यानी कि अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो हो गया यानी कि ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गया, इन सभी कारण के वजह से वो जो बड़े बड़े हमारे जंगल हुआ करते थे वो जमीन, वो क्या हो गए, अर्थक्वेक आने की वजह से, वोल्केनो फटने की वजह से, या फिर फ्लड आने के, बाढ़ आने की वजह से ये बड़े बड़े घने घने जंगल हमारा धरती के नीचे चले गए, है ना, धरती के नीचे चले गए, दफन हो गए। आगे क्या हुआ देखो, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम दे वर कॉम्प्रेस्ड, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो नीचे से और जाते चले गए। यानी कि जब धरती हमारा अर्थक्वेक आया होगा तो वो धरती के नीचे तो पहले चला गया। दूसरी बात, जब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे धरती के नीचे और वो जाता चला गया, अंदर जाता चला गया। आगे क्या हुआ देखो, और जैसे जैसे वो धरती के नीचे और जाता चला गया हमारा जंगल, ये सब वो और धीरे धीरे क्या होता चला गया, कॉम्प्रेस होता चला गया। कॉम्प्रेस का मतलब हो गया कि और धीरे धीरे वो दबता चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जितना अंदर वो जाता चला गया उतना टेम्परेचर उसका धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मतलब कि बहुत नीचे, यदि धरती के नीचे आप चले जाएंगे ना तो नीचे बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, यानी कि आप नीचे जाएंगे आप जल सकते हैं। सोचो इतना टेम्परेचर हाई है नीचे का।
तो जैसे जैसे वो हमारा प्लांट जो हमारा जंगल था बेसिकली नीचे जाता चला गया, उसमें टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। Under the high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal। और इतना नीचे चला गया, प्रेशर हाई हो गया, प्लस नीचे जाने के कारण टेम्परेचर भी हाई हो गया। इन सभी चीज़ों के होने के कारण के वजह से हमारा जो ये बेसिकली डेड प्लांट था, मरा हुआ प्लांट जो नीचे चला गया था, वो अब धीरे धीरे कोयले का रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये कार्बोनाइजेशन क्या होता है? देखिए, कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, देखिए, the slow process by which the dead plants buried deep under the earth have become coal is called carbonization। यानी कि जब हमारा प्लांट धरती के नीचे चल जाएगा, मर जाएगा और वो और नीचे जाता चला जाएगा, फिर वो एक समय पे क्या हो जाएगा, कोयले का रूप ले लेगा, यानी कि कोयले के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पूरे के पूरे लंबे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और क्या ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होने में क्या 1-2 साल लगता है क्या? नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं। जब नीचे चला जाएगा तो निकालेगा कैसे? जमीन को खोद के। जैसे आज हम लोग कोयला कैसे निकालते हैं, जमीन को खोद के निकालते हैं। और आपको क्या लगता है कि जमीन थोड़ा सा खोदेंगे और कोयला निकल जाएगा? नहीं, बहुत एकदम लंबा लंबा गड्ढा खोदना पड़ता है, तब जाकर कोयला निकलता है। बहुत लंबा, कम से कम तो कभी कभी तो कोयले का खदान इतना लंबा खोदा जाता है कि जैसे वो कभी कभी ना 500 मीटर का भी हो जाता है, यानी कि कभी कभी तो 1 किलोमीटर तक भी खोदना पड़ सकता है। सोचो इतना गहरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, आज इंडिया में जो डीजल पेट्रोल ये सब आता है, कहाँ से आता है? सऊदी अरेबिया से आता है ना, ईरान, इराक, दूसरे देश से आता है। हमारे इंडिया में भी डीजल है, पेट्रोल है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहाँ पे गाड़ी चलता है। यदि हम लोग केवल अपने देश के कोयले पे, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हो जाए ना, तो भारत का आधा गाड़ी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको पेट्रोल डीजल ही नहीं मिल पाएगा। कोई देश है जहाँ पे हर आदमी का एक अपना कुआं है पेट्रोल? नहीं, हर आदमी का नहीं है, बेसिकली वहाँ पे कुआं बहुत है पेट्रोल का। बताते हैं इसके पीछे कहानी है। देखिए, जैसे ये सब देश हमारा है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब पहले बंजर ज़मीन हुआ करता था। यानी कि यहाँ पे ना पहले 100-200 साल पहले आप देखेंगे तो एक भी घर नहीं हुआ करता था वहाँ पे। मुस्लिम कंट्री है वो, लेकिन आज वहाँ पे देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहीं पे, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में। तो वो सब पहले ना बंजर ज़मीन हुआ करता था। और वो बंजर ज़मीन क्यों था मालूम है? क्योंकि आज से लगभग करोड़ों साल पहले उस ज़मीन पे बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे। धरती हिला, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो फटा, बाढ़ आया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, सारा का सारा ज़मीन नीचे चला गया। और नीचे जब चला गया तो करोड़ों साल के बाद, यानी कि आज के समय में जब हम लोग ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ से पानी कम, पेट्रोल ज़्यादा निकलता है। बोलो क्यों? क्योंकि करोड़ों साल पहले जो वहाँ पे डेड प्लांट थे, एनिमल थे, सबके सब मर के नीचे चले गए। हाँ, वहाँ पे बहुत प्लांट था उस समय पे, बहुत ज़्यादा प्लांट था। आप कभी भी आपको मौका मिले तो हिस्ट्री पढ़िएगा आप, सऊदी अरेबिया का, ईरान का, इराक का, आपको पता चलेगा कि वो एरिया पहले ना बहुत, आज से बहुत लंबे समय पहले, करोड़ों साल पहले एकदम हरा भरा हुआ करता था। डायनासोर का ज़माना हुआ करता था उस समय पे, लेकिन सब का सब मर गया, नीचे चला गया, लाखों करोड़ों साल बीत गए। आज के समय में जब उस जगह को हम लोग खोदते हैं ना, तो वहाँ से पानी कम, पेट्रोलियम ज़्यादा निकलता है, यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब ज़्यादा निकलता है। समझ रहे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको समझ में आया अब कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा डेड प्लांट एनिमल नीचे चला जाए, धरती के मर जाए, और लाखों साल के बाद जब वो कोयले का रूप ले ले, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होने में लगभग करोड़ों साल लगते हैं। ठीक है, आगे। कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग प्लांट्स। अच्छा, कोयले को भी हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी फॉसिल फ्यूल किससे मिलकर बना होता है? हमारा मरे हुए प्लांट से। और प्लांट भी अपने आप में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो फॉसिल का मतलब भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्लांट भी हमारा एक लिविंग थिंग्स ही है। इसीलिए जो लिविंग थिंग्स मर जाए, उससे हमारा कुछ नया बन जाए, उसी को हम लोग कह देते हैं फॉसिल फ्यूल। तो कोयला भी हमारा क्या हो गया? एक फॉसिल फ्यूल हो गया। ठीक है, आगे। When coal is heated in air, it burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब हम लोग कोयले को हवा में जलाते हैं तो उससे जो गैस निकलता है, वो गैस हमारा बेसिकली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कितना जहरीला होता है ना। कोयले का धुआं हम लोग क्या अंदर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, बहुत गंदा लगता है, लेकिन है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली। आगे। कोल इज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस।
तो जब पहली बार कोयले को धरती के नीचे से निकाला जाता है, निकालने के बाद क्या उसको मार्केट में तुरंत बेच दिया जाता है? नहीं, जब पहली बार धरती से कोयले को निकाला जाएगा तो सबसे पहले उसको फैक्ट्री में लाया जाएगा, इंडस्ट्री में लाया जाएगा, फिर उस कोयले को साफ़ किया जाएगा। कोयले से साफ़ करने के बाद फिर उसी कोयले से कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है, कोल गैस बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब ये हमारा कोक क्या है, कोल तार क्या है, कोल गैस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? हर चीज़ समझ में आ रही है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।